इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इंटरनेट के ऊपर मुझे बड़ी हैरानकुन लगी वो ये थी कि इस मोबाइल फ़ोन के बारे में कहीं पर भी इसका एक्चुअल प्रोसेसर मेंशन नहीं किया गया था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार और आज की इस वीडियो के अंदर जो फ़ोन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये टेक्नो की स्पार्क सीरीज की तरफ से आ रहा है। टेक्नो स्पार्क सीरीज हमारे चैनल की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये हमेशा ही बजट सेगमेंट को टारगेट करती है और जब भी मैं बजट सेगमेंट की कोई भी डिवाइस लेकर आऊँ, वो बेशक मोबाइल फ़ोन हो, वो बेशक हैंड फ्री हो, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरी सिंगल वन ऑफ यू जिसने इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है। सेकेंडली मैं ये बात क्लियर कर दूं कि यार हमारे चैनल में सिर्फ 30,000 फॉलोअर्स की कमी रह गई है और हमारा चैनल 2 मिलियन के नंबर को हिट करने वाला है। तो अगर आप वो बंदा है, क्योंकि हमारी 50% ऑडियंस ऐसी है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो भाई दिस इज द टाइम टू सब्सक्राइब। और अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बता भी दीजिएगा, मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने जो सब्सक्राइब किया और ये चैनल अब फाइनली 2 मिलियन के ना रास्ते की तरफ सीधा जा रहा है, तो मतलब थोड़ी सी खुशी हो जाएगी मुझे। जो फ़ोन हम आज अनबॉक्स करने वाले हैं ये टेक्नो की तरफ से आता है, टेक्नो स्पार्क 8C इसका नाम है। स्पार्क सीरीज़ के अंदर हम 8 प्रो देख चुके हैं, ये 8C है जो कि उससे थोड़ा सा नीचे वाला वर्जन बन जाता है। इसके अलावा भाई बॉक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ खास मेंशन किया नहीं गया, टेक्नो लिखा हुआ है। साइट पर कुछ डिवाइस वेरिफिकेशन की डिटेल्स दी गई हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं और नीचे वाली साइट पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आप लोग एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बन रहे हैं। ऑल्दो मेरे वाला जो यूनिट है इसके अंदर आप देख सकते हैं साइड पर पीटीए का स्टिकर भी है, वो भी एक बहुत बड़ा गिव अवे साइन होता है कि भाई ये जो मोबाइल फ़ोन है पाकिस्तानी मार्केट में बन रहा है। एक और चीज़ जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि इस बार मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो सील दी गई है वो एक पुल टैब वाली है। मेरे पास यहाँ पर कटर मौजूद है और मैं कटर के थ्रू इसको तेज़ी से कर सकता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि ये जो पुल टैब है ये एग्जैक्टली किस तरह से काम करेगा। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो पुल टैब जो है वो प्लास्टिक के नीचे रखा गया है, तो आपको पहले जो प्लास्टिक है आई थिंक उसको रिमूव करना पड़ेगा और उसके बाद आप जो पुल टैब है उससे सील को ब्रेक कर सकते हैं। और ये सील जो है यहाँ साइड पर रखी गई है तो इसको हम उतार लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, प्लास्टिक आपको नॉर्मल रिमूव करना पड़ेगा और उसके बाद ये पुल टैब है जिसको आप खींचेंगे और ये जो सील है उसको ब्रेक कर देगा। और मैंने खींचते खींचते में पुल टैब भी तोड़ लिया, चलो कोई नहीं मसला, इसको हम खोल लेते हैं। फ़ोन के बैक साइड पर कुछ मेन हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फ़ोन के 2 वेरिएंट्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। एक 3GB रैम 64GB स्टोरेज वाला है जिसका प्राइस टैग ये टेंटेटिव प्राइस टैग्स हैं क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ऑफिशियली मुझे इसके प्राइस टैग नहीं पता, लेकिन 19,999 के करीब इसका जो 3GB 64GB वाला वर्जन है वो आ रहा है। और अगर आप इसके वर्जन की बात करते हैं जो कि 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है तो उसका प्राइस टैग 23,999 होने वाला है। इस प्राइस टैग के अंदर सबसे बड़ी जो हाइलाइट्स हैं वो इसकी फ़ोन के बैक पे लिखी हुई हैं, जिसमें एक तो ये है कि ये 6.6 इंचेस के 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। 13 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा लगाया गया है जिसमें से एक कैमरा है और एक सेंसर है। इसके अलावा मेमोरी फ्यूजन यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब मेमोरी फ्यूजन के रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेमोरी फ्यूजन बेसिकली टेक्नो की मेमोरी एक्सपेंशन की टेक्नोलॉजी है एंड आई थिंक इस चैनल के ऊपर अब तक जितने भी फ़ोन मैंने अनबॉक्स किए हैं ये सबसे सस्ता हैंडसेट है जिसके अंदर हम ये मेमोरी एक्सपेंशन की जो फैसिलिटी है वो देख रहे हैं। पर्सनली मैंने हमेशा आपको ये बात बताई है कि मेमोरी एक्सपेंशन का फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को होता है जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस एक टाइम पे ओपन करके रखते हैं और उनके दरमियान में बार बार स्विच कर रहे होते हैं। और मेमोरी एक्सपेंशन का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप जब एक एप्लीकेशन को ओपन करके रखते हैं और उसके बाद दूसरी पे जाते हैं तो उस दौरान में आपकी मेमोरी में ही पुरानी एप्लीकेशन पड़ी रहती है, तो जब आप वापस आते हैं तो आपको दोबारा से आपके प्रोसेसर को मेहनत नहीं करनी पड़ती और यही चीज़ जो है वो मेमोरी एक्सपेंशन में हो रही है। 5000 mAh की बैटरी दी गई है और उसके अलावा सुपर बूस्ट और सुपर ऑप्टिमाइजेशन कुछ लिखा हुआ है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। बाकी कुछ बेसिक हाइलाइट्स जो हैं वो मेंशन की गई हैं। एक चीज़ जो मुझे पसंद आ रही है वो ये है कि सेंसर सारे ही इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन किए गए हैं। जनरली जो लो रेंज की डिवाइसेस होती हैं उनमें आपको सेंसर्स की साइड से सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है। फ़ोन को हम टर्न ऑन कर लेते हैं, बॉक्स के अंदर बाकी आने वाले सामान पे नज़र डाल लेंगे और बॉक्स के अंदर क्योंकि टेक्नो का फ़ोन है और स्पार्क सीरीज़ का फ़ोन है तो यहाँ पर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन अच्छी मिलने वाली है। बॉक्स के अंदर एक तो आपको ये कार्ल केयर की वारंटी का स्टिकर देखने को मिल जाता है, उसके अलावा आपको यहाँ पर एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस देखने को मिल रहा है जो कि इस बार इंटरेस्टिंगली ब्रांडेड है। भाई मुझे लगा ब्रांडेड नहीं होगा, लेकिन साइड पर लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय ओराइमो। टेक्नो हमेशा से ही डिज़ाइन केसेस जो है वो बॉक्स में ऐड करती रही है। इसके अलावा एक सेफ्टी इन्फॉर्मेशन गाइड है जिसको हम रीड नहीं करेंगे, एक स्टिकर मिल जाता है। बाय द वे ये जो स्टिकर है ना, जब आप वारंटी क्लेम करने जाते हैं ना तो उस टाइम पे आपके बॉक्स से निकाल कर फ़ोन पे लगाया जाता है, तो इसको घुमाया मत करें, बाद में मसला हो सकता है।
इसके अलावा यहाँ पर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि माइक्रो यूएसबी वाली है, और हैंड फ्री भी जो है वो बॉक्स के अंदर मौजूद है। और तो मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी जनरेशन से हम सेम हैंड फ्री जो है वो देख रहे हैं कि टेक्नो इंक्लूड कर रहा है, तो कोई बहुत नई चीज़ नहीं की गई। लेकिन एक ऐसे टाइम में जब बाकी कंपनीज हैंड फ्रीज रिमूव कर रही हैं तो एटलीस्ट उनने वो वाली जो हैंड फ्री जो पहले से डालते थे उसको एटलीस्ट रिमूव नहीं किया। 10 वाट की जो चार्जिंग है ये मोबाइल फ़ोन सपोर्ट करता है, और बॉक्स के अंदर 10 वाट का ही जो चार्जर है वो आ भी रहा है। तो इसकी जो 5000 mAh की बैटरी है उसको चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी बड़ी बैटरी है, और इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से जो प्रोसेसर भी इसका होगा वो इसको काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा। फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है। इसको सेटअप करने से पहले मैं इसकी जो सिम सिचुएशन है वो देखना चाहूँगा। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सिम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाती है, और सिम स्लॉट के अंदर भाई आपको कोई सरप्राइजेस नहीं मिल रहे। आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड जो है वो इसके अंदर लगा सकते हैं। डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो यार डिज़ाइन वो फैक्टर है जो कि मैं कहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन को बाकी फ़ोन्स की निस्बत जो कि इस कैटेगरी में आते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना देता है, क्योंकि देखने में दिस लुक्स मच मोर प्रीमियम। अब इसके अंदर किया ये गया है कि जिस तरह महंगे फ़ोन्स के अंदर बड़े बड़े कैमरा बम्प्स रखे गए होते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है कि वो फील आए, और आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी इस कैमरा बम्प के अंदर लगाया गया है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्दो ये जो स्टॉप एट नथिंग लिखा हुआ है ना, पर्सनली मुझे मतलब इस तरह की जो ब्रांडिंग है ना जो बहुत बड़ी बड़ी की गई होती है वो सिर्फ गेमिंग फ़ोन्स के ऊपर पसंद आती है, यहाँ पर नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप यूनिकनेस की बात करते हैं तो जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक रखा गया है। नीचे वाली साइड पर आपको आपकी माइक्रो यूएसबी की स्लॉट, उसके अलावा आपका स्पीकर ग्रिल और आपका हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। और फ़ोन जो है वो टर्न ऑन हो चुका है, तो मैं इसको जल्दी से सेटअप करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं और देखते हैं कि फ़ोन कैसा है। ओके भाई, टेक्नो के इस मोबाइल फ़ोन को हमने यहाँ पर सेटअप भी कर लिया है, और इस मोबाइल फ़ोन की कुछ टेस्टिंग भी किसी हद तक हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ गेम्स इंस्टॉल किए हैं, उसके अलावा Antutu वगैरह को रन कर लिया है। और इससे पहले कि मैं वो सब कुछ आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ी सी वैसे डिटेल्स देना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे मैं बता चुका हूँ 6.6 इंच का डिस्प्ले है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर काम करता है। और अगर मैं इसकी डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाऊँ तो आपके पास यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट की ऑप्शन भी मौजूद है, जिसमें ऑटो स्विचिंग भी अवेलेबल है। तो ये ऑटोमेटिकली 60 और 90 हर्ट्ज भी स्विच कर सकता है, और आप इसको 90 हर्ट्ज के ऊपर रोक भी सकते हैं। एक और चीज़ जो कि मैं इस फ़ोन के बारे में क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि इंटरनेट के ऊपर जहाँ पर भी मैंने देखा है इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड जो डिटेल्स लिखी हुई हैं उसमें इसका एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड 11 गो लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप गूगल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी मुझे कोई गो एडिशन का सॉफ्टवेयर नज़र नहीं आया। और अगर आप इस मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको एंड्रॉयड 11 लिखा हुआ मिलता है, ना कि एंड्रॉयड 11 गो। तो आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट कि इंटरनेट के ऊपर इसको एंड्रॉयड 11 गो क्यों मेंशन किया गया है, और अगर इसके अंदर कोई फ़र्क होता भी एंड्रॉयड वाली साइड से तो वो नज़र आ जाता। ऐसा कोई जो चेंज है वो मुझे इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखने को नहीं मिला। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इंटरनेट के ऊपर मुझे बड़ी हैरानकुन लगी वो ये थी कि इस मोबाइल फ़ोन के बारे में कहीं पर भी इसका एक्चुअल प्रोसेसर मेंशन नहीं किया गया था। इस मोबाइल फ़ोन को जब हमने ट्राई आउट किया है तो हमने इसका प्रोसेसर भी चेकआउट कर लिया है, और मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रोसेसर परफॉर्म कैसा करता है। Antutu स्कोर के ऊपर ये तकरीबन 1,80,000 का स्कोर प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेशनल बेंचमार्क्स पे किसी ऐसी कंट्री में जाकर इसको टेस्ट करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है। एक और चीज़ जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो यूनिसॉक का UMC 9230 है। अब ये जो प्रोसेसर है परफॉर्मेंस वाली साइड से अगर आप Antutu स्कोर की बात करते हैं तो वही स्कोर प्रोवाइड कर रहा है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं PUBG की तो इंटरेस्टिंगली इस मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो बाकी परफॉर्मेंसेस जो कि इस कैटेगरी के अंदर आती हैं या इवन ऐसे फ़ोन्स जो कि इससे ऊपर कैटेगरी में आते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस से बेहतर है। PUBG के अंदर ये आपको काफ़ी हद तक ऐसी सेटिंग प्रोवाइड करता है जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल अगर आप बैलेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप बैलेंस हाई सेटिंग के साथ चला सकते हैं, हाई फ्रेम रेट में चला सकते हैं, और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर HD की ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैं एक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि इस मोबाइल फ़ोन की एटलीस्ट सेटिंग्स बेहतर हैं काफ़ी ऐसे प्रोसेसर से जो कि 30,000 की रेंज में आजकल आ रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरे लिए एक शौक था कि ये मोबाइल फ़ोन इतनी ज़्यादा बेहतर PUBG परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है। ऑल दो प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट PUBG की जो सपोर्ट है वो अवेलेबल है। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो बैक साइड पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ड्यूल कैमरा सेटअप लगाया गया है, लेकिन एक कैमरा है और एक सेंसर है, जिसका मतलब ये है कि आपको एक ही फोकल लेंथ जो है वो इस पूरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखने को मिलने वाली है, जो कि इसका मेन 13 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर हमने तस्वीरें वगैरह भी चेकआउट की हैं, और अगर आप पिक्चर्स वगैरह की बात करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है उसके बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ
कि इसका रिजल्ट इस कैटेगरी के हिसाब से मोर और लेस मैं ये कहूँगा कि वही है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि मैं कह सकूं कि यार कैमरा मुझे पसंद नहीं आया। यहाँ पर काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि एवरेज किस्म का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। जो फ्रंट कैमरा यहाँ पर लगाया गया है वो 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है, और ये जो फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल के हिसाब से जब तस्वीर आप खींचते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिटेल वाली साइड से पीछे रह जाता है। ऑल दो यहाँ पर वीडियो वाली साइड पर 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो फ्रंट और बैक दोनों कैमरास के ऊपर अवेलेबल है, तो आप 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो इस पर कर सकते हैं। अगेन ये एक ऐसी कैटेगरी का फ़ोन है जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा आप पहले से एक्सपेक्ट नहीं करते। जो चीज़ इस मोबाइल फ़ोन की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि इसकी हैंड फील जो है ना और इसका जो डिज़ाइन है वो वाकई काफ़ी कमाल है। और अभी मेरी टीम भी यही कह रही थी कि भाई ये डिज़ाइन की वजह से बिकेगा। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको बैक से देखते हैं ना तो दिस फील्स अ लॉट मोर प्रीमियम देन द प्राइस एक्चुअली इज़। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है जो कि इसकी ओवरऑल बैटरी लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाने वाली है। यहाँ पर बैटरी लाइफ आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। पर्सनली आई वुड से कि अगर इसके साथ जो चार्जर है वो भी फास्ट चार्जर डाल दिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप मेन हाईलाइट्स की बात करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि इस कैटेगरी में ये एक पावरफुल फ़ोन भी है। इसके अलावा यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट लगाया गया है, तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस मोबाइल फ़ोन को बाकी फ़ोन से काफ़ी हद तक यूनिक बना देती हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टेक्नो स्पार्क सीरीज़ आपने इससे पहले यूज़ की है या नहीं की, और अगर की है तो कौन सा मॉडल यूज़ किया है, और आप किस कैटेगरी के अंदर फ़ोन ख़रीदना पसंद करते हैं। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो। हमारा जो 2 मिलियन का मार्क है, मेरे मुँह से 3 मिलियन निकलने लगा था, मेरा 2 नहीं पूरा हो रहा, हमारा जो 2 मिलियन का मार्क है वो पूरा होने वाला है। तो भाई ज़रा सब्सक्राइब कर ही दो, फैमिली से भी करवा दो, और किसी ऐसे बंदे से भी सब्सक्राइब करा दो, पता भी ना हो, फ़ोन पकड़ो ऐसे ठक करके सब्सक्राइब कर दो ना। 30,000 फॉलोअर्स हमें चाहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दो। अपना ख्याल रखना, किसी नेक्स्ट वीडियो में बात होगी भाईजान, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।